कहानी है अजय की, जो अपने दोस्तों के साथ एक गांव जा रहा था। धीरे धीरे गांव में जाने लगा और गांव पहुंच गया। गांव के बाहर गाड़ी रोककर दोस्तों से बात करने लगा। हवेली जाकर पता लगाया जाए, आखिर वह इतने सालों से वीरान क्यों पड़ी है। शाम होने के बाद गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। तभी उसका दोस्त राहुल बोला, भाई तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाने वाला। तभी गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आता हुआ दिखाई देता है। रुककर कहने लगा, बेटा, उस हवेली में भूतों का वास है। वहां जो कोई जाता है वह वापस नहीं लौट पाता। रात को उस हवेली से डरावनी आवाजें भी आती है, इसीलिए गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। उसके दोस्तों ने वहां जाने से मना कर दिया था, लेकिन अजय गांव जाने लगा। 3 गांव वाले पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। अजय ने उनसे पूछा, अरे भाई, उस हवेली के पास गांव वाले जाने से क्यों डरते हैं? तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे भाई, उस मनहूस हवेली के पास जाकर अपनी जान गंवानी है क्या? उस हवेली का नाम भी लेना अपनी जान को संकट में डालना है। भाई, वापस चले जाओ, वहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन अजय बहादुर था। उसने तय किया, मैं उस हवेली में जाऊंगा और सच देखूंगा, और वह वहां से जाने लगा। रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही अजय को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर टंगी टूटी दरारें थी। जैसे ही अजय अंदर गया, उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। कौन है? वह ठिठक गया। दिल जोर से धड़कने लगा। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। अजय ने लालटेन जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक सफेद परछाई कमरे के कोने से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला। अजय डर से कांपने लगा। वह भागने ही वाला था कि परछाई ने धीमे से कहा, डरो मत, हमें बस याद रखने वाला कोई चाहिए। फिर वह परछाई हवेली की दीवार में समा गई। अजय बाहर भागा और अपने दोस्तों को सब बता दिया। अगले दिन गांव वालों ने कहा, यह हवेली उन लोगों की आत्मा से भरी है जो यहाँ रहकर भूल गए थे। तुमने उन्हें याद किया, इसलिए वो अब चैन से हैं। कभी कभी डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी होता है। अजय ने न सिर्फ अपनी हिम्मत दिखाई, बल्कि उन भूतों को भी शांति दी। यही है असली बहादुरी, डर का सामना करना।